किचन में खाना बनने के बाद किचन का हालत देखिए कुछ इस तरह से हो जाता है। आप जितना चाहे उतना सफाई कर लीजिए लेकिन खाना बनाने के बाद खराब तो हो ही जाता है। सभी को डिनर हो जाने के बाद मैंने सारे बर्तन को यहाँ पर लाकर इकट्ठा कर दिया। जो भी थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था मैंने उनको भी निकाल कर हटा दिया, जिससे सारे काम एक ही बार में हो जाएगा। तो चलिए आज मैं इन्हीं को क्लीन करती हूँ। सबसे पहले जो भी सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है उनको उनके जगह पर हम सेट कर देंगे। रोटी बनाने के लिए सूखे आटे को हम डब्बे में रखते हैं, उनको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे जिससे ऊपर में गिरे हुए आटे नीचे ना गिरे। एक्स्ट्रा बचा हुआ स्पून को स्पून होल्डर में रख देंगे। और यहाँ हमने ले लिया एक छोटा सा बास्केट जिसमें मुझे कुछ सामानें ऑर्गेनाइज करके रखना है। डेली यूज होने वाले कंटेनर को थोड़ा सा हम पोंछ देंगे जिससे ज्यादा गंदा नहीं होगा। इनको पोंछने के लिए मैंने पुराने कॉटन के कपड़े लिए हैं जिससे तेल मसाले वाला जो भी दाग होगा जल्दी से हट जाएगा। इस हैबिट से आपका कंटेनर बहुत ही ज्यादा गंदा नहीं होगा। तो सारे कंटेनर को मैंने जगह पर सेट कर दिया। तो चलिए अब चलते हैं सिंक एरिया की तरफ। हम लेडीजों के लिए बर्तन धोकर रखना बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है क्योंकि ये काम हमें रात को ही कर लेना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, रात में काम कर लेने से सुबह हमें उतना ही ज्यादा आराम भी हो जाता है और बाकी के काम भी हम जल्दी से निपट लेते हैं। जब तक बर्तन नहीं धुला हुआ रहेगा तब तक आप किचन के कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। खाने के तुरंत बाद हम कामों में लग जाते हैं तो थोड़ा बहुत परेशानियां तो होता ही है, लेकिन सुबह होती हमें उतना ही एनर्जी मिल जाता है जितना कि हमने रात में वेस्ट किया। छोटे छोटे बर्तन के लिए मैंने एक बास्केट लिया है जिसमें गिलास, वाटी, लोटा जो भी होता है आ जाता है इसमें आसानी से। और बड़े बर्तन को रखने के लिए अलग से एक बड़े बास्केट लिए हैं। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि बर्तन को धोने के लिए सबसे पहले कांच के जो भी बर्तन होगा उनको आप हटा दीजिए। कप को फूटने की संभावना रहती है इसीलिए मैं पहले उनको हटा देती हूँ। उतना हो जाने के बाद मैं पहले बड़े वाले बर्तन को धो लेती हूँ जिससे सिंक में भरा भरा ना लगे। बड़े बड़े को हटा देने से आपका काम भी आसान लगने लगेगा, दूसरा जगह भी आपको काम करने के लिए ज्यादा मिल जाएगा। उसके बाद मैं सिंक को भी क्लीन कर लूंगी जिससे मैं उसमें छोटे छोटे बर्तन को धोकर रख सकूं। कभी कभी बच्चे लोगों के कारण हमारा काम छूट भी जाता है तो सिंक में छोटा ही बर्तन पड़ा रहेगा जिससे आपको देखने के बाद बोझ नहीं लगेगा। सुबह बच्चे लोगों को टिफिन बनाने के लिए रोज चकला बेलन हमें चाहिए ही होता है तो उनको भी धोकर रख देंगे जिससे सुबह में धोना ना पड़े। आप लोगों से बातें करते करते बर्तन भी धुल गया। तो चलिए इन सभी को नीचे रख लेती हूँ। जितना भी कचरा बचा हुआ था मैंने उनके एक बड़े साइज के बर्तन में रखा था। अब हम इनको प्लास्टिक पन्नी में डाल देंगे। डायरेक्ट डस्टबिन में डालने से डस्टबिन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, इसीलिए एक पन्नी में डालकर फेंकिए। गैस चूल्हे को साफ करने के लिए उसके ऊपर मैंने भीम लिक्विड को छिड़काव कर दिया। भीम लिक्विड के बोतल को भी धोना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि हम इन्हें गंदे हाथों से ही छू लेते हैं। उसके बाद हम वाइपर को भी क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर जो भी सामान रखा हुआ था मैंने सारे को हटा दिया है। अब करेंगे गैस चूल्हे की सफाई। खाना बनाते समय मैं अपने चूल्हे को क्लीन करती रहती हूँ इसीलिए उतना ज्यादा खराब नहीं होता। वैसे तो पानी से चूल्हे को धोने के लिए मना किया गया है लेकिन कभी कभी ज्यादा खराब होने के कारण मैं भी धो देती हूँ। पानी से धोने के कारण गैस का फ्लेम कम हो जाता, इसीलिए मैं इनको 15-20 दिन में एक ही बार धोती हूँ। लिक्विड डालकर अच्छे से घसने के बाद मैं इनके ऊपर कपड़े से पोंछ लेती हूँ जिससे गिलास का चमक भी खराब नहीं होता। उसके बाद मैं अपने किचन में कुछ प्लांट्स को लगाकर रखी हूँ। इसमें कुछ तो रियल है और कुछ आर्टिफिशियल, तो इन सभी को भी अच्छे से क्लीन करके रखेंगे क्योंकि आर्टिफिशियल वाला प्लांट बहुत ज्यादा खराब होने लगता है और जो रियल वाले हैं उनको पानी डालते समय उनको भी मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ, इसीलिए वो ज्यादा खराब नहीं होते। गैस चूल्हे को धोने के बाद इनको अच्छे से पोंछ लेंगे। साथ ही इसके बगल में जो टाइल्स लगे हुए हैं उनको भी अच्छे से पोंछ लेंगे। चूल्हे पास में ही है इसी के कारण इस पे बहुत ज्यादा छींटे उड़ के पड़ जाते हैं, तो इसीलिए उनको भी साफ करना बहुत ही जरूरी होता है। काउंटर टॉप के ऊपर जो भी सामान रखे गए हैं उनको हटा हटा कर मैं अच्छे से पोंछ लूंगी। इन सभी कामों को करके मेरा माइंड बहुत ही ज्यादा फ्री हो जाता, नहीं तो सुबह उठ कर देखने के बाद ही मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती हूँ। कई बार तो एक काम के चक्कर में बाकी के काम भी पेंडिंग रह जाते हैं।
पानी से धोने के बाद कॉटन कपड़े से इनको अच्छे से वाइप कर लेंगे। काउंटर टॉप को धोते समय मैं ऊपर भी 1-2 हाथ लगा देती हूँ, जिससे बार बार ये खराब नहीं होता। सिंक के लेफ्ट साइड को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब हम लंच बॉक्स के लिए भी कुछ तैयारी करके रखेंगे, जिससे मुझे ये ना लगे कि मैं आज क्या बनाऊं। मैं सोने से पहले एक बार फ्रिज खोल कर चेक कर लेती हूँ कि उसमें कौन सी सब्जियां खराब होने वाला है, तो उसी हिसाब से डिसीजन लेकर मैं सुबह खाना बनाती हूँ। मॉर्निंग में बच्चों के लिए एनर्जी मिल्क बनाना है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट यहाँ पर रख दी हूँ पानी में भिगो कर। तो चलिए अब देखते हैं क्लीनिंग के बाद किचन किस तरह से दिखता है। रात में किचन को क्लीन करने से कॉकरोच की समस्या ही नहीं होती है। क्लीन करके रखने से आप अपने को बहुत मोटिवेट कर सकते हो। Why?